अगर एक मोबाइल का रेट जो है वो 50,000 रुपया है और वही ऑनलाइन जो है वो 35,000 में या 37,000 में बिकेगा, तो इसका मतलब है कि यहाँ तो कंपनीज़ जो हैं वो डीलर के साथ धोखा कर रही हैं और या फिर ये जो ऑनलाइन सेल हो रही है, वो कंज़्यूमर के साथ धोखा कर रहे हैं। अगर एक दुकानदार है, उसके पास 10 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहा है, वो ऑनेस्टली टैक्स कलेक्ट करके वो गवर्नमेंट के घरों में भी भेज रहा है, इनकम टैक्स भी जमा करवा रहा है, हर तरह की हेल्प जो है वो कर रहा है। 10 डिपार्टमेंट जो हैं वो उनकी दुकान पे जाकर के हर चीज़ की चेकिंग करते हैं। कोई फूड सेफ्टी वाले आ रहे हैं, लीगल मेट्रोलॉजी आ रहे हैं, लेबर वाले आ रहे हैं, इनको कौन चेक कर रहा है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हर एक को कॉमन मैन को भी इसमें समान दृष्टि से देखा है। लोअर क्लास, मिडल क्लास और जो अपर मिडल क्लास है, सभी के बारे में विचार है। जो उनके डीलर हैं, जी। वहाँ तक भी उनको अपने जो भी उनके लोग उनके अंडर काम करने वाले लोग हैं, जो उनके सेल्समैन हैं, जो कंपनी हेड हैं, वो जाएँ और वहाँ पर जाकर के उनको कन्विंस करें, उनके रेट्स जो हैं, वो अकॉर्डिंग टू जो नई स्लैब है, चाहे वो 5% की है, चाहे वो 18% की है, उसके मुताबिक वो लगाएँगे और जम्मू कश्मीर में इस बार मुझे लगता है कि हालात ज़्यादा बिगड़े हैं, लोगों के नुकसान ज़्यादा हुए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है, माननीय प्रधानमंत्री जी जो हैं, वो आगे आएँगे लोगों की हेल्प के लिए और बहुत जल्द जम्मू और कश्मीर को एक पैकेज जो है वो नमस्कार, संवाद के एक नए अंक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम सब जानते हैं कि 22 तारीख से पूरे भारतवर्ष में जीएसटी रिफॉर्म प्रक्रिया लागू हो गई है और इस वक्त पूरे भारत में 2 ही दरें जीएसटी की रह चुकी हैं। ऐसे हम सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि इस बार जो दिवाली है वो डबल दिवाली लोगों को मिलेगी और जीएसटी रिफॉर्म से ये माना जा रहा है कि चाहे रोज़मर्रा की रिटेल चीज़ों से लेकर इंश्योरेंस, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल्स की अगर बात करें तो काफ़ी कम दरों में चीज़ें उपलब्ध होंगी और जो रेट कट्स हैं उसका लाभ आम जनता को मिलेगा। सेविंग बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और कहीं न कहीं ये पैसा अर्थव्यवस्था में जाएगा और भारत तरक्की की राह पर गामज़न होगा। कुल मिलाकर अगर 22 तारीख के बाद की बात करें, क्या वाक़ई आम जनता को इस जीएसटी रिफ़ॉर्म का फ़ायदा मिल रहा है? और अगर चुनौतियाँ नज़र आ रही हैं, वो कहाँ पर हैं? इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्री अरुण गुप्ता जी। आप प्रेज़िडेंट हैं जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, जम्मू सिविल सोसाइटी की एक बुलंद आवाज़। इनसे जानेंगे कि कितना परिवर्तन इस जीएसटी रिफ़ॉर्म के बाद देखने को मिलेगा। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। अरुण जी, 22 तारीख से पूरे भारतवर्ष में जीएसटी रिफ़ॉर्म की प्रक्रिया लागू हो गई है। डबल दिवाली की बात माननीय प्रधानमंत्री ने की थी। किस नज़रिए से आप इसको देखते हैं? देखिए 15 अगस्त को जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया था कि बहुत जल्द जो है पूरे हिंदुस्तान की जनता को एक दिवाली का तोहफ़ा जो है वो दिया जा रहा है और माननीय वित्त मंत्री जी ने जिस तरह से सारे स्लैब रेट जो हैं, अब मेरा मानना ये है कि बहुत सारी किचन आइटम्स, बहुत सारी कंज़्यूमर आइटम्स जो कभी 12% में थी, 18% में थी, अब वो 5% में आ गई। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो 28% में थी, 40% में थी, जो वो भी 18% में आ गई और जो 28% थी, वो भी 18% में आ गई। वाक़ई में एक बहुत बड़ा तोहफ़ा जो है वो लोगों को मिला है। इसमें हर सेक्शन को इसका बेनिफिट मिला है, चाहे वो कंज़्यूमर है, चाहे वो ट्रेडर है, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट है। हर एक के नज़रिए से अगर हम देखें, अगर एक कंज़्यूमर को इसका बेनिफिट मिला है कि एक आइटम जो 12% की वो लेता था, वो अब 5% में आ गई, जहाँ 18% की थी, वो अब 5% में आ गई, तो ऑब्वियसली इतना डिफ़रेंस जो है, वो कंज़्यूमर की पॉकेट में जाएगा। जहाँ तक बिज़नेसमैन की बात है कि अगर 18% जो है वो चार्ज करता था, तो उसको आगे 18% का डिफ़रेंस जो है वो जीएसटी का वो जमा करवाना पड़ता था या 12% का डिफरेंस जो है वो जीएसटी का जमा करवाना पड़ता था। उसमें भी काफ़ी एक रिलैक्सेशन जो है बिज़नेस कम्युनिटी, क्योंकि अब वो 18% और 12% में ना करा करके 5% में करना पड़ेगा। इसी तरह 28% की बहुत सारी आइटम्स जो हैं वो अब 18% में, देखिए घर बनाना थोड़ा-सा आसान हुआ कि जो 28% की एक सीमेंट की आइटम थी अब 18% जी। में आ गई।
बहुत सारी और भी चीज़ें जिस जिस तरह से मैं ये कहूँ कि भाई गाड़ियों की बात करूँ, अगर ऑटोमोबाइल कंपनीज़ जो हैं उनके भी रेट जो हैं वो स्लैश हुए हैं। आप देख ही रहे हैं किस तरह से लोग जो हैं जो इतनी देर से वेट कर रहे थे कि हम एक तोहफ़ा आएगा तो हम मार्केट में वहाँ से जो हैं वो गाड़ियाँ जो हैं उसको खरीदेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं न कहीं अल्टीमेटली उसमें कंज़्यूमर का भी बेनिफिट है, बिज़नेसमैन का भी बेनिफिट है और इंडस्ट्री, मैं ये कहूँगा कि अभी की जम्मू की इंडस्ट्री को इसका लॉस है। जम्मू की इंडस्ट्री का कोई बेनिफिट इसमें मुझे दिख नहीं रहा। लेकिन फिर भी जब हमें एक एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो एक वाइडर स्केल पे जिस तरह से रिफ़ॉर्म्स लाए गए हैं, मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी बात है। एक लगातार मतलब 2017 से लेकर के 25 तक हर कोई बुलंद आवाज़ में यही कह रहा था कि रेट्स जो हैं, वो स्लैश होने चाहिए। अब देखिए बच्चों की किताबों की बात है। बार-बार एक कमेंट्स जो हैं वो लोगों की तरफ से भी थे और बहुत सारे मैं अपोज़िशन की तरफ से भी थे कि भई एक तरफ तो हम कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और दूसरी तरफ जो है वही किताबें जो हैं उनको 12% पे 18% पे लेकर के और पढ़ाई करनी पड़ती है। अब बहुत सारी चीज़ें जो है वो 0% में आ गई। ये मतलब ये एक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जिसमें हर एक को मतलब कॉमन मैन को भी इसमें समान दृष्टि से देखा है। लोअर क्लास, मिडल क्लास और जो अपर मिडल क्लास है, सभी के बारे में विचार है। देखिए, अब इंश्योरेंस की बात थी, जी, बड़ा बड़ा क्रिटिसिज़्म था। माननीय गडकरी जी ने मतलब पार्लियामेंट में बोल दिया था कि भई हम लोग एक तरफ चिंता करते हैं कि किस तरह से लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इंश्योरेंस मिले और हमने मतलब दवाइयाँ जो हैं वो सस्ती मिलें। और हमारा जो है इंश्योरेंस का 18% हम चार्ज कर रहे हैं, 0% पे आ गया। बहुत सारे जो जेनेटिक मेडिसिन्स थी, जो मतलब कैंसर की मेडिसिन्स हो गई और भी ऐसी मेडिसिन्स जो मतलब लेना जो है लोगों के कैपेसिटी में नहीं जी, था। पॉकेट जो है अलाउ नहीं करती थी इतनी कॉस्टली मेडिसिन लेना क्योंकि उनके ऊपर किसी के ऊपर 12% टैक्स था, किसी के ऊपर 18% टैक्स था। तो वो भी रेट जो हैं वो स्लैश हो गए और कुछ आइटम्स जो हैं वो 0% पे आ गई। तो ये ओवरऑल अगर हम देखें, जिस तरह से हम लोग कंटिन्यूअसली डिमांड करते थे और वही जो डिमांड है, हम समझते हैं कि भई प्रधानमंत्री जी ने हमारी डिमांड को मानते हुए हमें एक तोहफ़ा दे दिया। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा फिर भी जो एक बेनिफिट लोगों तक पहुँचना है, उसमें हम सिविल सोसाइटी की भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता हूँ। इसमें जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, जिनके प्रोडक्ट जो हैं वो मार्केट में आते हैं, उनकी भी बड़ी ज़िम्मेदारी है कि वो अपने जो डीलर हैं, जो अपने गोडाउन हैं, वहाँ पर अपने कंपनी के लोगों को मतलब भेजें और यहाँ पर जिस तरह से एक देखिए बहुत बड़ी बात है कि भई जिस तरह से लीगल मेट्रोलॉजी में स्टिकर जो है, पैकेट के ऊपर अलाउ नहीं है। मतलब एज़ पर एक्ट कोई भी जो है वो स्टिकर नहीं लगा सकता, वो वैलिड नहीं है। और आज अलाउ किया गया है फॉर सम टाइम, ये नहीं है कि परमानेंट फीचर नहीं हो सकता। कुछ समय के लिए ये जी, अलाउ किया गया है, ताकि जो 18% की आइटम है, 12% की आइटम है, वो 5% पे आ जाएँ, या जो 28% की आइटम्स हैं, वो 18% पे आ जाएँ। अभी क्योंकि लोगों के पास स्टॉक्स हैं, तो उस स्टॉक्स को जब तक कंज़्यूम नहीं किया जा सकता, जब तक वो स्टॉक खत्म नहीं होगा, तब तक ये है कि भई कुछ समय के लिए अलाउ किया गया है कि आप स्टिकर लगाइए। लेकिन ये कंपनी की ज़िम्मेदारी है। ये उन लोगों की ज़िम्मेदारी है कि आप अपने जो गोडाउन के स्टॉक हैं, उनके ऊपर भी स्टिकर्स जो हैं वो 5% के लगा कर के और उसी के मुताबिक जो है प्रिंट रेट, जो उनका एक्चुअल रेट है, उसी के मुताबिक स्टिकर लगाएँ, तो ताकि वो जो प्रोडक्ट है, मार्केट में उसी तरह से बिके। और दूसरे जो उनके डीलर हैं, जी, वहाँ तक भी उनको अपने जो भी उनके लोग उनके अंडर काम करने वाले लोग हैं, जो उनके सेल्समैन हैं, जो कंपनी हेड हैं, वो जाएँ और वहाँ पर जाकर के उनको कन्विंस करें, उनके रेट्स जो हैं, वो अकॉर्डिंग टू जो नई स्लैब है,
चाहे वो 5% की है, चाहे वो 18% की है, उसके मुताबिक वो लगाएंगे। तभी अल्टीमेटली गवर्नमेंट की तरफ से जो एक स्टेप जो लिया गया, जो रिफॉर्म लिया गया, और वो तभी मतलब हम कामयाब समझेंगे जब कंपनीज जो हैं वो अपनी ड्यूटीज़ को समझते हुए आगे आएँ और इन चीज़ों के ऊपर फोकस करें। और मुझे एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये हमेशा एक बड़ा मुद्दा रहा है। बेशक इसका जो जीएसटी रिफ़ॉर्म आया, इसका फ़ायदा सरकार की तरफ से सिंसियर एफ़र्ट्स हैं और कहीं न कहीं इसका इम्प्लीमेंट करना भी ज़रूरी है। लेकिन आज बड़े-बड़े ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, चाहे अमेज़न की बात करें, फ्लिपकार्ट की अगर बात करें, अभी दिवाली आने वाली है, फेस्टिवल सीज़न चल रहा है। जब वहाँ पर सेल लगती है, जो डिस्काउंट दिए जाते हैं, जो आम ऑफ़लाइन जो ट्रेडर्स जो डिस्काउंट देते हैं, उनसे कहीं ज़्यादा डिस्काउंट वहाँ पर देते हैं। वहाँ पर उसको कैसे किया जाए, क्योंकि इसका नुकसान जो ऑफ़लाइन ट्रेडर्स हैं उनको हो रहा है? देखिए मैंने भी थोड़ी बहुत स्टडी की है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मेरे ध्यान में भी आई हैं। ये जो गवर्नमेंट को अब सोचना पड़ेगा कि ये जो सेल्स लगती हैं और कंपनी के से कम रेट में लगती हैं। यानी कि अगर एक कंपनी ने अपना डीलर खड़ा किया है, तो इसका मतलब उसका अगर एक मोबाइल का रेट जो है वो 50,000 रुपया है और वही ऑनलाइन जो है वो 35,000 में या 37,000 में बिकेगा, तो इसका मतलब है कि यहाँ तो कंपनीज जो हैं वो डीलर के साथ धोखा कर रही हैं, और या फिर ये जो ऑनलाइन सेल हो रही है वो कंज्यूमर के साथ धोखा कर रहे हैं। कहीं न कहीं मैं मेरी एक अभी मुझे जो जानकारी मिली, जिस तरह से प्रोडक्ट जो हैं उनकी क्वालिटीज़ को कम करके, जिस तरह से मान लीजिए कि 1.5 टन का एसी है, उसको आप 1.3 कर देंगे, 1.4 कर देंगे, 1.2 कर देंगे, इसी के ऊपर तो 1.5 ही लिखा है। लेकिन उसका जो मटेरियल है, वो जो रेट स्लैश होगा वो उसकी वजह से होगा। हम यही चीज़ देखते हैं, बार-बार हम लोग जो हैं गवर्नमेंट को कहते हैं कि ये गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। आखिर एक कंपनी जो है, अगर मैं मान लो मैंने नाइकी का शू लिया है, मैं मार्केट में जाता हूँ तो वहाँ पर मुझे 12,000 रुपए का मिलता है और वही जो है वो 8,000 रुपया सेल में मिलता है। तो यानी कि कहीं न कहीं या तो कंपनीज़ गलत कर रही हैं या फिर जो ऑनलाइन माल बेचने वाले हैं वो गलत कर रहे हैं। क्वालिटी से इसको कम्प्रोमाइज़। कौन चेक करेगा? इसको कौन चेक करेगा? अगर एक दुकानदार है, उसके पास 10 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। वो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहा है, वो ऑनेस्टली टैक्स कलेक्ट करके वो गवर्नमेंट के घरों में भी भेज रहा है, इनकम टैक्स भी जमा करवा रहा है, हर तरह की हेल्प जो है वो कर रहा है। 10 डिपार्टमेंट जो हैं वो उनकी दुकान पे जा कर के हर चीज़ की चेकिंग करते हैं। कोई फूड सेफ्टी वाले आ रहे हैं, लीगल मेट्रोलॉजी आ बिल्कुल। रहे हैं, लेबर वाले आ रहे हैं, इनको कौन चेक कर रहा है? आप बताइए ना, इतना इनको इनको भी पहले क्लैरिटी होनी चाहिए, ये भी अपनी क्लैरिफिकेशन दें कि ये जो रेट हैं, ये इस वजह से हैं। ये पुराने स्टॉक्स जो हैं उसको क्लियर कर रहे हैं, जैसे नॉर्मली रहता है जी। कि भाई जिस तरह से सेल लगती है, तो अपने पुराने जो स्टॉक्स हैं उसको क्लियर करने के लिए लोग जो हैं सेल वो लगाते गवर्नमेंट्स की भी सेल लगाते हैं और दूसरी तीसरी जितनी भी सेल्स हैं वो लगाते हैं, शूज़ की भी लगाते हैं। लेकिन ये किस चीज़ की सेल लगाते हैं? एक प्रोडक्ट जो मार्केट में नया आया है, वो उसकी वैल्यू जो है अगर एक 1 लाख रुपया है, तो ये जो है जब सेल निकालते हैं तो 70,000 रुपए की निकालते हैं। जस्टिफिकेशन कहाँ है? और गवर्नमेंट जो है इन चीज़ों के ऊपर चुप क्यों है? गवर्नमेंट एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाए और इन चीज़ों को थोड़ा स्टडी भी करे और इनसे पूछे भी कि अल्टीमेटली ये किस वजह से ऐसा क्यों होता है। लेकिन ऐसा मुझे लगता नहीं कि आज तक, क्योंकि जिस तरह से हमने ऑनलाइन ट्रेड को इतना ज़्यादा हाईलाइट किया है, मैंने खुद देखा है इन चीज़ों को कि अगर मैंने मार्केट में कोई चीज़ खरीदने के लिए गया हूँ, तो वो मुझे एक्चुअल में जो इन कंपनी की चीज़ है वो मिली है और वही चीज़ जब मैं ऑनलाइन मैं मँगवाता हूँ तो मुझे कॉपी आई है। जो रिजेक्टेड माल है वो मुझे मिला है। ये मैं भी जानता हूँ, मैंने भी देखा है। लेकिन इसीलिए मैंने बच्चों को भी अपनों को कहा कि इन चीज़ों के ऊपर मत फ़ोकस करिए, मार्केट में जाइए, वहाँ से सामान खरीदिए। एक तो देखिए, एक तो प्रॉपर गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा। बिल्कुल।
हमारे दुकानदार जो हैं 2 पैसे कमाएँगे तो हमारे भी बिज़नेस जो हैं उसी पे डिपेंडेंट है। लेकिन गवर्नमेंट जो है, इसके ऊपर ज़रूर कोई ना कोई अपना स्टेटमेंट भी दे और कोई ना कोई एक ऐसा डिपार्टमेंट बनाए, जो इसको स्टडी करे कि ऐसा क्यों होता है। अभी अभी कोई कहते हैं, कोई एक सज्जन कह रहे थे कि देखो जी, वो बल्क में सामान खरीदते हैं। बल्क में कौन सामान खरीदता है? अमेज़न वालों के कौन से गोडाउन हैं? फ्लिपकार्ट वालों के कौन से गोडाउन हैं? ये जो छोटे-छोटे आजकल ज़ोमैटो और ब्लिंकिट। ब्लिंकिट निकले हैं, उनके पास कौन से गोडाउन हैं? लेकिन मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर वो चीपर रेट पे माल बेचते हैं, तो इसका मतलब या तो वेट में कमी है, या उनके प्रोडक्ट में कमी है, या फिर वो कोई ना कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो अगेंस्ट द विशेज़ ऑफ द गवर्नमेंट एंड द पब्लिक। मैं ये कहूँगा कि भई इसके ऊपर गवर्नमेंट जो है, उसको स्टैंड लेना चाहिए, आगे आना चाहिए। अभी की माननीय प्रधानमंत्री जी एक बात बिल्कुल क्लियर करते हैं, वोकल फॉर लोकल। वो कहते हैं कि लोकल जो स्वदेशी है उसको अपनाइए। अब स्वदेशी अपनाने के लिए हर कोई तैयार है, लेकिन स्वदेशी में भी ये जो चीज़ें हैं, उसको सपोर्ट नहीं मिलनी चाहिए। ये जो गलत काम करने वाले हैं, उनको सपोर्ट नहीं मिलनी चाहिए। हम कहते हैं कि भई हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हमारा इंडस्ट्री जो है, वो चीज़ जो है, उसकी जो प्रोडक्शन है, हमें उसके ऊपर फ़ोकस करना चाहिए। लेकिन ये जो चीज़ें ऑनलाइन बिकती हैं, ये जो चीज़ें जो हैं बाहर की आकर के बिकती हैं और चीपर रेट पे बिकती हैं, कि किस वजह से बिकती हैं और वो किस तरह से डुप्लीकेट माल जो है वो दे करके वो लोगों को, ग्राहकों को, अब हम कंज्यूमर की परवाह करते हैं। अब हर डिपार्टमेंट जो है वो कंज्यूमर की परवाह कर रहा है। लेकिन इस केस में कहाँ है डिपार्टमेंट? ऐसे केस में भी डिपार्टमेंट आगे आएँ और इस तरह के जो जो धोखा देने वाले लोग हैं, जो डुप्लीकेट माल जो है मार्केट में डालने वाले लोग हैं, या फिर खुद कंपनी से जो क्वालिटी वाइज़ जो कम क्वालिटी का जी। माल जो है वो लेकर के और वो मार्केट में देते हैं, इन लोगों के ऊपर पूरी चेकिंग होनी चाहिए, ताकि बिज़नेस जो है, मैं ये नहीं कहता कि उनका बिज़नेस जो है वो बंद कर दें, लेकिन क्वालिटी क्वालिटी उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। और दूसरा, वो पहले क्लियर करें कि इतना डिफ़रेंस किस चीज़ का है भैया? डिफ़रेंस होना चाहिए, डिफ़रेंस होता है, कोई 1% का डिफ़रेंस हो गया, हाँ जी, हमारी 5% कमाई है, हम अपनी 5% में से 1% दे रहे हैं या 2% दे रहे हैं। जब आप 5% मतलब उसमें आपने अर्न करना है और आप 10% जो है वो दे रहे हो मार्केट में, तो इसका मतलब 5% जो है वो अपनी जेब से डाल कर के दे रहे हो। तो ये पॉसिबल है? कोई भी बिज़नेस जो है इस तरह का चल सकता है। लेकिन ये तो डे बाय डे ग्रो कर रहे हैं। इनके प्रॉफ़िट मार्जिन जो हैं, अब अगर आप इनकी इनकम जो है आप साल क्वार्टरली देखोगे ऐसी कंपनीज़ की, तो वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है। एक बहुत बड़ी चुनौती खासकर ऑनलाइन की इस वक़्त नज़र आ रही है। बिल्कुल। तो चलते-चलते एक चीज़ जानना चाहूँगा, इस बार जम्मू-कश्मीर और खासकर जम्मू डिवीज़न में कुदरत ने बड़ी मार पहुँचाई है। हर सेक्टर प्रभावित हुआ है। ऑलरेडी इंडस्ट्री एक्सपेक्ट कर रही थी केंद्र सरकार की तरफ से कोई पैकेज राहत मिल पाए। अब क्या एक माँग रहेगी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की केंद्रीय मंत्रालय से कि ना केवल जो यहाँ पर कंपनसेशन टाइम पर दिया जाए बल्कि इंडस्ट्रियल के लिए भी एक पैकेज आए? देखिए, यहाँ तक ये जो इस बार जिस तरह से रहा, कुदरत का एक कहर जो है वो जम्मू डिवीज़न में रहा, जिस तरह से पहले मिचेल माता के दर्शन के लिए जो लोग गए थे, काफ़ी लोग जो हैं उनकी डेथ हो गई और बहुत सारे लोग जो हैं वो गुमशुदा हो गए। और उसके बाद लगातार कुछ ना कुछ, कठुआ हो गया, जम्मू हो गया, वैष्णो देवी के दरबार में यहाँ तक लैंडस्लाइडिंग हो गई, जिसकी वजह से काफ़ी मौतें हुई। मैंने अपनी तरफ से एक तो मैंने प्रयास किया कि हम लोग इन लोगों तक पहुँच सकें, जो लोग आज मुश्किल में हैं, जो उनकी हम लोग हेल्प कर जी। सकते थे, हमने करने की कोशिश की। दूसरा, मैंने अपनी तरफ से जब माननीय गृह मंत्री जी यहाँ पर आए, तो मैंने तो अपनी तरफ से एक कोशिश की थी कि भई मुझे भी थोड़ा टाइम मिल जाता तो मैं भी अपनी बात जो है
एज प्रेसिडेंट, एज हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन मैं उनसे बात कर पाता, लेकिन समय की कमी की वजह से। लेकिन मैंने, क्योंकि मुझे यही कहा गया कि आप अपनी मेल कर दीजिए, मैंने वहाँ पर मेल जो है वो डाल दी, जिसमें हमने यही रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ के हालात आप देख के गए हैं और ये कंपनसेशन जो है लोगों को मिलना चाहिए। जैसे 2014 में जी। कश्मीर के अंदर बाढ़ आने की वजह से जिस तरह से एक प्रयास वहाँ लोग मुश्किल में हैं, तो एक हेल्पिंग हैंड जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से। नॉर्मली क्या होता है कि अगर इस तरह के हालात हों तो जो यूटी गवर्नमेंट है, उसके पास इतने फंड्स नहीं होते कि भई जितने एक्सपेंस मतलब लॉसेस हैं, उनको लोगों तक उन मतलब इतनी ज़्यादा फाइनेंशियल हेल्प जो है वो की जा सके। देखिए, कोई भी घर हो, मैं नहीं समझता कि यहाँ सैकड़ों नहीं हज़ारों घर जो हैं आज की डेट में जिस तरह से तबाह हो गए, और सिर्फ़ पानी की वजह से नहीं हुए, जो उस समय गारा जो है, मड जो है, वो जिस तरह से घरों के अंदर घुस गया और 8-8 दिन लोगों को अपने घरों से बाहर रहना पड़ गया। जहाँ तक कि घरों में लाइट नहीं, पानी नहीं, लोगों के जो पहनने के लिए कपड़े थे वो भी खराब हो गए। जो उनके जो इलेक्ट्रिक डिवाइसेज़ यानी कि टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, पंखे, कूलर जो भी था, एसी सब खत्म हो गया। तो ऐसे में गवर्नमेंट के पास तब तक जब तक यूनियन गवर्नमेंट जो है कोई पैकेज ना दे, स्टेट गवर्नमेंट जो है, यूटी गवर्नमेंट जो है, उसको कवर नहीं कर सकती। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से भी अनुरोध किया, मैंने अपनी तरफ से मेल की कि भई इस समय बहुत ज़रूरत है कि जम्मू और कश्मीर के लोगों को एक हेल्प जो है वो मिले। क्योंकि लोग जो हैं, देखिए, ऐसा नहीं है ये इलाके जो जहाँ यहाँ पानी आया है या ये जो गारा आया है, वहाँ कोई नॉर्मल लोग नहीं हैं। वहाँ लोग वो नहीं हैं जो भिखारी हैं। वो लोगों के घरों में काम करके अपनी रोज़ी-रोटी कमाते थे। यहाँ वो लोग जो खुद के बिज़नेस करके रोज़ी-रोटी कमाते थे, लेकिन आज उनके पास पिछले 10 साल की जो उनकी मेहनत थी, उसमें पानी फिर गया। तो मैंने अपनी तरफ से प्रधानमंत्री जी, उनको भी मैंने अपनी तरफ से मेल भेजी है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हैं, उनको भी मैंने मेल भेजी है और मुझे उम्मीद है अभी क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री के दौरे जो हैं वो चल रहे हैं। हमें इस हफ़्ते उम्मीद थी कि शायद वो आते, लेकिन लेह में हालात बिगड़ने से हो सकता है कि भई अब थोड़ा-सा डिले हुआ हो, लेकिन अगले हफ़्ते मुझे पूरी उम्मीद है माननीय प्रधानमंत्री जी जम्मू और कश्मीर के दौरे के लिए आएँगे और यहाँ पर आकर के, क्योंकि देखिए उनके पास बहुत सारी एजेंसीज़ हैं जिनके थ्रू पूरी रिपोर्ट जो है वो उनको पहुँच जाती है। और मुझे नहीं लगता है कि भई जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी हिमाचल में गए, पंजाब में गए, उत्तराखंड में गए, हर जगह उन्होंने जिस तरह के भी लॉसेस थे, उनको हेल्प करने की कोशिश की। पैकेज जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया और जम्मू कश्मीर में इस बार मुझे लगता है कि हालात ज़्यादा बिगड़े हैं, लोगों के नुकसान ज़्यादा हुए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है माननीय प्रधानमंत्री जी जो हैं, वो आगे आएँगे लोगों की हेल्प के लिए और बहुत जल्द जम्मू और कश्मीर को एक पैकेज जो है वो मिलेगा। सर, इंडस्ट्री के हवाले से अभी भी बहुत सारी रिफ़ॉर्म्स की ज़रूरत है और मुझे लगता है कि क्योंकि ये एक एन अनएंडिंग प्रोसेस रहता है। क्योंकि हम लोग ये देखते हैं, इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह से कुछ मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स जो हैं, उनके रॉ मटेरियल जो हैं वो महँगे हैं और फिनिश्ड गुड्स जो हैं वो सस्ते हैं। तो जब इतना डिफ़रेंस होगा, तो एक इंडस्ट्री के लिए इंडस्ट्री चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर इनपुट जो है वो हायर साइड पे है और आउटपुट जो है उनको लोअर साइड पे आएगा, तो वो जो डिफ़रेंस है, उनका कैपिटल में से निकल जाएगा। तो मुझे लगता है कि उसके ऊपर भी मैंने अपनी एक राय दी है, जी। मैंने मेल भी की हैं और मुझे लगता है कि ज़रूर मेल का जवाब भी आया है कि भाई हमने प्रोसेस जो है, अंडर प्रोसेस है आपका जो डिमांड है
और बहुत सारी चीज़ें जो हैं जैसे बिलो क्लफ्ट है, मतलब बैट जो है वो स्पोर्ट्स आइटम जी। है और जो उसका रॉ मटेरियल है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ बैट बनाने के काम आ सकता है। तो और किसी के काम नहीं आ सकता। तो मुझे लगता है कि भई ये भी पैकिंग मटेरियल है, उसका रॉ मटेरियल 18% है और जो अ मतलब फिनिश्ड गुड्स है वो 5% पे आ गई। तो ये जो रिफ़ॉर्म्स हैं ये भी अल्टीमेटली मुझे लगता है कि गवर्नमेंट जो है इन चीज़ों के ऊपर भी फ़ोकस करेगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि भई जो हमारे जो माननीय वित्त मंत्री हैं इसके ऊपर भी ज़रूर अपने एक सपोर्ट जो है वो इंडस्ट्री को देंगी, इस बात की मुझे पूरी उम्मीद है। अरुण जी, आपने अपना कीमती समय निकाला और खासकर जीएसटी रिफ़ॉर्म की जो प्रक्रिया पूरे देश में चल रही है उसका आम जनता को कितना फ़ायदा और चुनौतियों का आपने ज़िक्र किया, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।